क्या आपने कभी ऐसा बम देखा है जो एक नहीं बल्कि सैकड़ों छोटे बमों में तब्दील हो जाए? ऐसा बम जो एक पूरे फुटबॉल ग्राउंड जितने इलाके को चंद सेकंड में तबाह कर सकता है। दुनिया इसे क्लस्टर बॉम्ब कहती है। ये हथियार जंग में इंतहाई खतरनाक समझा जाता है, क्योंकि इसका निशाना सिर्फ फौजी नहीं बल्कि बाज़ औक़ात आम शहरी भी बन जाते हैं। इसी वजह से दुनिया के कई ममालिक ने इस हथियार के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन सवाल यह है, क्लस्टर बम आखिर काम कैसे करता है? ये इतना खतरनाक क्यों समझा जाता है और किन जंगों में इसे इस्तेमाल किया गया? आज की वीडियो में हम इसी मौजू को आसान अंदाज में समझेंगे। क्लस्टर बम दरअसल एक बड़ा बम होता है जिसके अंदर दर्जनों या सैकड़ों छोटे बम रखे जाते हैं। इन छोटे बमों को बॉम्बलेट्स कहा जाता है। जब ये बम तैयारे या मिसाइल से गिराया जाता है तो एक खास ऊंचाई पर पहुंचकर इसका बैरूनी खौल खुल जाता है। जैसे ही खौल खुलता है, अंदर मौजूद छोटे बम एक बड़े इलाके में फैल जाते हैं। ये छोटे बम जमीन से टकराते ही फट जाते हैं और इर्द गिर्द के इलाके में शदीद तबाही फैला देते हैं। एक क्लस्टर बम तकरीबन एक फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़े इलाके को मुतासिर कर सकता है। इसी वजह से इसे बड़े इलाके में दुश्मन को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लस्टर बम का काम करने का तरीका आम बम से मुख्तलिफ होता है। इसका अमल 4 मरहलों में होता है। पहला मरहला, लॉन्च या ड्रॉप। क्लस्टर बम आमतौर पर जंगी तैयारे से गिराया जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात इसे मिसाइल या तोपखाने से भी फायर किया जा सकता है। दूसरा मरहला, फिजा में खुलना। जब ये बम मखसूस ऊंचाई तक पहुंच जाता है तो इसके अंदर लगा हुआ टाइमर या सेंसर फाल हो जाता है। इसके बाद बम का खौल खुल जाता है। तीसरा मरहला, छोटे बमों का फैलाव। जैसे ही खौल खुलता है, इसके अंदर मौजूद दर्जनों या सैकड़ों छोटे बम तेजी से जमीन की तरफ फैल जाते हैं। ये बम एक बड़े इलाके में बिखर जाते हैं। चौथा मरहला, धमाका। जमीन से टकराने के बाद ये छोटे बम फौरन फट जाते हैं और अपने इर्द गिर्द शदीद नुकसान पहुंचाते हैं। क्लस्टर बम को दुनिया के खतरनाक तरीन हथियारों में शुमार किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसके तमाम छोटे बम फौरन नहीं फटते। कई दफ़ा ये बम जमीन पर पड़े रह जाते हैं और बाद में ये बारूदी सुरंगों की तरह खतरनाक बन जाते हैं। खासतौर पर जंग के बाद आम शहरी, बच्चे या किसान इन बमों का शिकार बन सकते हैं। इसी वजह से इंसानी हुकूक की तंजीमें इस हथियार की शदीद मुखालफत करती हैं। सन 2008 में दुनिया के कई ममालिक ने एक मुआहिदा किया जिसे कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस कहा जाता है। इस मुआहिदे का मकसद क्लस्टर बम के इस्तेमाल, पैदावार और जखीरा करने पर पाबंदी लगाना था। आज दुनिया के 100 से ज्यादा ममालिक इस मुआहिदे का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन कुछ बड़ी फौजी ताकतें अभी भी इस मुआहिदे का हिस्सा नहीं हैं। इसी वजह से ये हथियार अब भी बाज़ जंगों में इस्तेमाल होता रहा है। क्लस्टर बम एक ऐसा हथियार है जो जंग के मैदान में तो तबाही फैलाता ही है, लेकिन उसके असरात जंग खत्म होने के बाद भी कई सालों तक बाकी रहते हैं। इसीलिए दुनिया में इसके इस्तेमाल पर मुसलसल बहस जारी है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या ऐसे हथियारों पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी मजीद दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री वीडियोस मिलती रहें।